सोचो, अगर एक दिन तुम सुबह उठो और सिर्फ 12 सेकंड में पूरी दुनिया नरक बन जाए, सड़क पर भागते लोग अचानक खूंखार जानवर बन जाएं, अपने ही परिवार को फाड़ने लगें और लाखों ज़ॉम्बी एक साथ इंसानों का शिकार करने निकल पड़े। ना पुलिस बचा पाए, ना सेना और ना ही कोई शहर सुरक्षित बचे। हर तरफ सिर्फ खून, चीखें और मौत दिखाई दे। लेकिन इसी तबाही के बीच एक आदमी ऐसा होता है जिसे अपनी फैमिली भी बचानी है और पूरी दुनिया भी। और सबसे डरावनी बात यह है कि इन ज़ॉम्बीज़ को रोकना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि ये दर्द नहीं महसूस करते, डरते नहीं और लाख गोली खाने के बाद भी रुकते नहीं। अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या इंसानियत बच पाएगी या फिर पूरी दुनिया हमेशा के लिए इन राक्षसों की हो जाएगी। गैरी अपनी पत्नी करेन और अपनी दोनों बेटियों रेचल और कॉनी के साथ कार में बैठकर शहर के अंदर कहीं जा रहा होता है। सड़क पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक लगा होता है और सब लोग परेशान दिख रहे होते हैं। गैरी अपनी बेटी के साथ मजाक करता है और करेन उससे कहती है कि शायद आज फिर सब लोग काम पर लेट हो रहे होंगे। तभी अचानक सामने पुलिस की गाड़ियां तेजी से निकलती हैं और कुछ लोग सड़क पर भागते हुए दिखाई देते हैं। गैरी को पहले लगता है कि शायद कोई एक्सीडेंट हुआ होगा, लेकिन तभी जोर का धमाका होता है और आगे खड़ी एक बस पलट जाती है। लोग चीखने लगते हैं और हर तरफ भगदड़ मच जाती है। तभी एक मोटर बाइक वाला आदमी किसी महिला को काट लेता है और कुछ ही सेकंड में वो महिला भी पागलों की तरह लोगों पर हमला करने लगती है। गैरी तुरंत समझ जाता है कि मामला बहुत खतरनाक है। वो जल्दी से अपनी फैमिली को कार के अंदर बैठने को कहता है और वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन चारों तरफ इतनी भीड़ होती है कि गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाती। तभी एक बड़ा ट्रक उनकी कार से टकरा जाता है और कार पलट जाती है। गैरी किसी तरह अपनी बेटियों को बाहर निकालता है और करेन भी घायल हालत में बाहर आती है। सड़क पर अब सिर्फ मौत दिखाई दे रही होती है। लोग एक दूसरे को काट रहे होते हैं और जो इंसान काटा जाता है वो कुछ ही सेकंड में ज़ॉम्बी बन जाता है। गैरी अपनी फैमिली को लेकर एक दुकान के अंदर छिप जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि ये बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। तभी वो एक लड़के से पूछता है कि किसी इंसान को बदलने में कितना टाइम लगता है और लड़का बताता है कि उसने देखा है कुछ लोग सिर्फ 12 सेकंड में बदल गए। गैरी तुरंत टाइम गिनने लगता है और समझ जाता है कि ये वायरस बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो अपनी फैमिली को लेकर पीछे के रास्ते से निकलता है और एक बिल्डिंग में घुस जाता है। वहाँ कुछ लोग टीवी पर न्यूज देख रहे होते हैं, जहाँ बताया जा रहा होता है कि पूरी दुनिया में अचानक हिंसा फैल गई है। कोई नहीं जानता कि ये बीमारी क्या है, लेकिन लाखों लोग मर रहे हैं। गैरी पहले यूनाइटेड नेशंस में काम कर चुका होता है, इसलिए उसे हालात समझने की आदत होती है। वो जल्दी फैसला लेता है कि यहाँ रुकना सुरक्षित नहीं है। तभी उसे अपने पुराने दोस्त थियरी का फोन आता है, जो अब बहुत बड़ा अधिकारी बन चुका होता है। थियरी गैरी से कहता है कि वो अपनी फैमिली को लेकर तुरंत छत पर पहुंचे, क्योंकि हेलीकॉप्टर उन्हें लेने आने वाला है। गैरी किसी तरह अपनी फैमिली को लेकर छत तक पहुंचता है। नीचे सड़क पर हजारों ज़ॉम्बी लोगों का पीछा कर रहे होते हैं। कई लोग हेलीकॉप्टर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी उन्हें पकड़ लेते हैं। गैरी अपनी फैमिली को हेलीकॉप्टर में बैठा देता है और हेलीकॉप्टर वहां से उड़ जाता है। ऊपर से पूरा शहर आग में जलता हुआ दिखाई देता है। हर तरफ धुआं और तबाही फैली होती है। गैरी की बेटियां डरी हुई होती हैं और करेन रोने लगती हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि दुनिया के साथ क्या हो रहा है। हेलीकॉप्टर उन्हें समुद्र के बीच खड़े एक बड़े नेवी जहाज पर ले जाता है, जहां हजारों लोग शरण लिए हुए होते हैं। वहां सेना और डॉक्टर लगातार काम कर रहे होते हैं। गैरी को पता चलता है कि पूरी दुनिया में यही हाल है। बड़े बड़े शहर खत्म हो चुके हैं और सरकारें टूट रही हैं। तभी थियरी गैरी से मिलता है और कहता है कि दुनिया को उसकी मदद चाहिए। कुछ वैज्ञानिकों का मानना होता है कि इस बीमारी की शुरुआत किसी खास जगह से हुई है और अगर शुरुआत का पता चल जाए तो इलाज मिल सकता है। गैरी पहले मना करता है, क्योंकि वो अपनी फैमिली को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन थियरी उसे साफ कह देता है कि अगर उसने मदद नहीं की तो उसकी फैमिली को जहाज से उतार दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ जरूरी लोगों को रहने दिया जा रहा है। मजबूर होकर गैरी मिशन के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन गैरी एक छोटे सैन्य विमान में बैठता है, जहाँ उसके साथ डॉक्टर एंड्रू और कुछ सैनिक होते हैं। डॉक्टर एंड्रू बहुत समझदार वैज्ञानिक होता है और उसे लगता है कि वो जल्दी ही बीमारी का कारण ढूंढ लेगा। विमान सबसे पहले दक्षिण कोरिया पहुंचता है, जहां एक मिलिट्री बेस अभी भी बचा हुआ होता है। रात का समय होता है और पूरा इलाका अंधेरे में डूबा होता है, क्योंकि आवाज और रोशनी से ज़ॉम्बी आकर्षित हो जाते हैं। वहां के सैनिक गैरी को बताते हैं कि बीमारी की शुरुआत अचानक हुई थी। एक सैनिक बताता है कि उसने अपने साथी को काटना पड़ा, क्योंकि वो बदल गया था। तभी डॉक्टर एंड्रू गलती से फिसल जाता है और विमान के दरवाजे के पास गिरकर खुद को गोली मार लेता है। उसकी मौत देखकर सब हैरान रह जाते हैं। अब गैरी के पास कोई वैज्ञानिक नहीं बचता, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो बेस के अंदर जाता है, जहां उसे एक पुराना CIA एजेंट मिलता है, जिसे जेल में बंद किया गया होता है। वो एजेंट बताता है कि उसने अलग अलग देशों की खबरें सुनी हैं और लोग कह रहे हैं कि इजराइल ने पहले ही खुद को बचाने के लिए दीवार बना ली थी। गैरी को यह बात अजीब लगती है, क्योंकि किसी को पहले से कैसे पता हो सकता था। तभी बेस का कमांडर बताता है कि यहाँ एक जवान ने अपनी टांग कटवा ली थी, क्योंकि उसे ज़ॉम्बी ने काट लिया था और ऐसा करने से वो बच गया। गैरी समझ जाता है कि वायरस शरीर में बहुत तेजी से फैलता है, लेकिन अगर समय पर हिस्सा काट दिया जाए तो इंसान बच सकता है। तभी बाहर गोली चलने की आवाज आती है और ज़ॉम्बी बेस के पास पहुंच जाते हैं। सब लोग तेजी से भागते हैं और विमान की तरफ लौटते हैं। रास्ते में कई सैनिक मारे जाते हैं, लेकिन गैरी किसी तरह विमान में बैठकर वहां से निकल जाता है। अब उसका अगला ठिकाना इजराइल होता है। जब गैरी इजराइल पहुंचता है तो
तो वो देखकर हैरान रह जाता है कि वहाँ एक बहुत बड़ी दीवार बनाई गई होती है और शहर के अंदर लोग सुरक्षित रह रहे होते हैं। वहाँ का अधिकारी जर्गेन गैरी को बताता है कि उन्होंने कुछ महीने पहले अलग अलग जगहों से खबरें सुनी थी कि लोग इंसानों को काट रहे हैं, इसलिए उन्होंने पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी। गैरी उससे पूछता है कि दुनिया ने उनकी बात पर भरोसा क्यों नहीं किया। जर्गेन कहता है कि ज्यादातर लोग खतरे को तब तक सच नहीं मानते जब तक वो खुद उसे देख ना लें। तभी शहर के अंदर लोग खुशी मनाने लगते हैं और तेज आवाज में गाने गाने लगते हैं। दीवार के बाहर खड़े ज़ॉम्बी उस आवाज को सुन लेते हैं और अचानक हजारों ज़ॉम्बी दीवार पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। पूरा शहर डर से भर जाता है। सैनिक गोलियां चलाते हैं लेकिन ज़ॉम्बी रुकते नहीं। कुछ ही मिनट में ज़ॉम्बी दीवार पार कर लेते हैं और शहर के अंदर हमला शुरू कर देते हैं। लोग भागने लगते हैं। गैरी अपनी जान बचाने के लिए भागता है और रास्ते में उसे एक जवान लड़की सैनिक मिलती है जिसका नाम सेगेन होता है। तभी एक ज़ॉम्बी उसकी बांह काट लेता है। गैरी तुरंत उसकी बांह काट देता है ताकि वायरस ना फैले। वो लड़की दर्द से चीखती है लेकिन बच जाती है। गैरी और सेगेन किसी तरह एयरपोर्ट पहुंचते हैं। वहां अफरा तफरी मची होती है। लोग विमान में बैठने के लिए लड़ रहे होते हैं। गैरी और सेगेन एक विमान में चढ़ जाते हैं जो वेल्स जा रहा होता है। विमान के अंदर लोग डरे हुए बैठे होते हैं। तभी गैरी को पता चलता है कि एक लड़का चुपके से ज़ॉम्बी के काटने के बाद भी विमान में बैठ गया था। कुछ ही सेकंड में वो बदल जाता है और यात्रियों पर हमला कर देता है। पूरा विमान मौत का मैदान बन जाता है। लोग चीखते हैं और ज़ॉम्बी तेजी से फैलने लगते हैं। गैरी समझ जाता है कि अगर कुछ नहीं किया गया तो विमान गिर जाएगा। वो एक ग्रेनेड उठाता है और विस्फोट कर देता है ताकि ज़ॉम्बी रुक जाए। धमाके से विमान बुरी तरह टूट जाता है लेकिन किसी तरह नीचे गिरते हुए बच जाता है। जब गैरी की आंख खुलती है तो वो घायल हालत में होता है। उसके आसपास सब लोग मरे पड़े होते हैं। सिर्फ वो और सेगेन जिंदा बचते हैं। गैरी को गंभीर चोट लगी होती है लेकिन वो हार नहीं मानता। वो सेगेन के साथ पास की एक मेडिकल रिसर्च लैब तक पहुंचता है जहां कुछ वैज्ञानिक सुरक्षित छिपे होते हैं। वहां के वैज्ञानिक बताते हैं कि ज़ॉम्बी स्वस्थ इंसानों पर हमला करते हैं लेकिन उन्होंने देखा है कि कुछ बहुत बीमार लोगों को ज़ॉम्बी नजरअंदाज कर देते हैं। गैरी को अचानक एक बात याद आती है। उसने पहले भी देखा था कि एक कमजोर बीमार आदमी के पास से ज़ॉम्बी बिना हमला किए निकल गए थे। अब उसे समझ आता है कि ज़ॉम्बी सिर्फ स्वस्थ शरीर को पहचानते हैं क्योंकि वायरस को मजबूत शरीर चाहिए। गैरी एक बहुत खतरनाक प्लान बनाता है। वो तय करता है कि अगर इंसान खुद को किसी बीमारी से संक्रमित कर ले तो ज़ॉम्बी उसे पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन इस बात को साबित करने के लिए उसे खुद पर प्रयोग करना पड़ता है। लैब के अंदर कई खतरनाक बीमारियों के सैंपल रखे होते हैं। अगर गलती हुई तो वो तुरंत मर सकता है। तभी अचानक लैब में एक ज़ॉम्बी घुस आता है। गैरी का दिल तेजी से धड़क रहा होता है लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। वो कमरे में पहुंचकर एक बीमारी का इंजेक्शन उठाता है और खुद को लगा लेता है। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं होता। फिर वो धीरे धीरे ज़ॉम्बी के सामने जाता है। ज़ॉम्बी उसे सूंघता है लेकिन हमला नहीं करता। गैरी समझ जाता है कि उसका प्लान काम कर गया। वैज्ञानिक खुशी से भर जाते हैं क्योंकि अब इंसानों के पास बचने का तरीका मिल चुका होता है। बाद में इस बीमारी वाले इंजेक्शन को पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाने लगता है ताकि लोग ज़ॉम्बी से छिप सकें। हालांकि दुनिया पूरी तरह सुरक्षित नहीं होती लेकिन इंसानों को लड़ने का मौका मिल जाता है। गैरी फिर अपनी फैमिली के पास लौटता है जहां उसकी पत्नी और बेटियां उसे देखकर रोने लगती हैं। पूरी दुनिया अब भी बर्बाद हो चुकी होती है लेकिन इंसानों के अंदर उम्मीद जिंदा रहती है। लोग नए शहर बनाने लगते हैं और ज़ॉम्बी से लड़ने की तैयारी करते हैं। गैरी आखिर में कहता है कि ये दुनिया अब पहले जैसी कभी नहीं होगी, लेकिन जब तक इंसान जिंदा है तब तक लड़ाई खत्म नहीं हुई। दुनिया ने मौत को बहुत करीब से देखा है लेकिन इंसान अब भी हार मानने को तैयार नहीं है।